एंड दिस इज आंचल। आज करेंगे नए टॉपिक के बारे में बात, वो है आपका आरबी रेटिनोब्लास्टोमा पाथवे। अब ये आरबी क्या होता है? ये गेट कीपर है आपकी सेल साइकिल का। आरबी प्रोटीन जो है ये कंट्रोल करेगा आपकी G1 टू S फेज की ट्रांजिशन को बाय रेगुलेटिंग E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये जो आरबी प्रोटीन है इसके बारे में देखें तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो आपका ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है जो कि कंट्रोल करता है आपकी G1 टू S फेज की ट्रांजिशन को। और ये कैसे करेगा इसको? ये रेगुलेट होता है आपके E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से। अब आप आरबी पाथवे के बारे में देखें, इसके मैकेनिज्म के बारे में देखें तो ये दो स्टेजेस में होता है। पहला है आपका इन अर्ली G1 स्टेज जहाँ पे हाइपोफॉस्फोराइलेटेड आरबी होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन है ही नहीं, अगर होगी भी तो कम है फॉस्फोराइलेशन। तो आरबी जो है वो E2F जो है आरबी के साथ जुड़े रहेगा, बाइंडेड रहेगा। तो E2F जो है वो वापस से रिमूव नहीं हो पाएगा और टारगेट जीन्स जो हैं वो फर्दर अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो जिसके कारण क्या है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ रहेगी और सेल साइकिल का प्रोग्रेशन जो है वो ब्लॉक रहेगा। सेकंड जो है आपका वो लेट G1 फेज में फॉस्फोराइलेटेड आरबी जब होगा। कहने का मतलब है कि जब हमारा जो आरबी प्रोटीन है ये क्या है, अब इसने फॉस्फोराइलेट होना है। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, साइक्लिन डी CDK4 और 6 और साइक्लिन E और CDK2 की हेल्प से। तो ये कैसे हो जाएगा? ये आपका फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में हो जाएगा। तो E2F क्या है आपका? रिमूव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है E2F की जो टारगेट जीन्स हैं वो फर्दर क्या है, उसको आगे जाने में हेल्प करेंगी, एस फेज में एंट्री करने के लिए हेल्प करेंगी। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा और एस फेज में एंट्री होगी और सेल साइकिल जो है वो फर्दर प्रोग्रेस करेगा। थर्ड पॉइंट देखें, रोल ऑफ आरबी पाथवे। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करेगा आपकी प्री मैच्योर एंट्री को इनटू एस फेज। इंश्योर करेगा कि सारे ही जो भी सेल्स हैं वो प्रॉपरली सिग्नल्ड हैं कि नहीं है। एक्ट करता है एज अ गेट कीपर। कहाँ पे? आपके G1 चेक पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है आपका लॉस ऑफ आरबी फंक्शन। अगर लॉस हो जाए आरबी फंक्शन का तो क्या होगा, आपका कैंसर होगा। म्यूटेशन हो जाए या फिर इनएक्टिवेशन हो जाए आपकी आरबी प्रोटीन की, या ओवर एक्टिवेशन हो जाए साइक्लिन डी CDK4 और 6 की, तो भी क्या है आपका कैंसर में प्रोग्रेशन होगा। E2F जो है वो एक्टिव रहता है तो क्या होगा, अनकंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी एस फेज की जीन्स की, जो कि फर्दर क्या करेगा, कॉन्टिन्यूस सेल प्रोलिफरेशन होती रहेगी और ट्यूमर का डेवलपमेंट होगा। फिफ्थ पॉइंट देखें, आरबी पाथवे का ओवरव्यू। एक्टिव आरबी है तो कब होगा एक्टिव आरबी आपका? जब हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है तो वो E2F के साथ बाइंड रहता है और एस फेज की जीन्स कैसी रहती हैं, ऑफ रहती हैं, जिसमें कि क्या होता है, G1 जो है वो आपका अरेस्ट फॉर्म में रहता है। जब माइटोजेनिक सिग्नल्स आते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं साइक्लिन D और CDK4 और 6, साइक्लिन E CDK2, ये क्या करेंगे, ये फॉस्फोराइलेट करेंगे आपके आरबी को, तो इनएक्टिव हो जाएगा आपका आरबी, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आ जाएगा। कहने का मतलब कि वहाँ पे जो फॉस्फेट हैं वो उसके साथ जुड़ेंगे, E2F रिलीज हो जाएगा। E2F रिलीज होगा तो एस फेज की जो जीन्स हैं वो ऑन हो जाएंगे और एस फेज में एंट्री हो जाएगी किसकी, आपके सेल की। की पॉइंट्स देखें तो आरबी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है साइकिल को, सेल साइकिल को, बाय रेगुलेटिंग E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर लॉस हो जाए आपके आरबी का तो क्या करेगा, ये रिमूव हो जाएंगे क्या, ब्रेक्स जो हम सेल साइकिल में कर रहे हैं। अगर हमारे ब्रेक्स रिमूव हुए तो क्या होगा, फर्दर कैंसर होगा। आई होप आप लोगों को अब ये टॉपिक रेटिनोब्लास्टोमा पाथवे जो है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ज़रूर से शेयर करें और लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक यू एवरीवन।